हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं इस तरह से ये बारीक बुनाई लेके आई हूँ, छोटी बुनाई लेके आई हूँ। ये देखिए, इस पैटर्न को आप किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं और जेंट्स स्वेटर के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन है। तो आप अगर इस पैटर्न को डालना चाहते हैं तो देखिए 4 के मल्टीपल में हमने फंदे लेने के बाद एक फंदा एक्स्ट्रा लेना है। और देखिए यहाँ पे जिस तरह से मैंने ये वाला जो है बॉर्डर बनाया है, इसके ऊपर बिना फंदों को घटाए या बढ़ाए आप इस पैटर्न को आसानी से डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बनेगा, इस बॉर्डर के साथ ये बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है ये पैटर्न। तो देखिए अगर आप इस तरह का बॉर्डर बनाते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से इस तरह से इस पैटर्न को उठा सकते हैं। तो चलिए अब इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। ये जो पैटर्न है 12 सिलाइयों का रिपीट पैटर्न है और बहुत ही आसान ये पैटर्न है। फ्रंट साइड से शुरू करेंगे और 12वीं जो सिलाई आएगी वो हमारी रॉन्ग साइड पे आएगी। तो फ्रंट साइड पे रो 1 स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद 3 फंदे हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे। स्लिप करने के बाद धागे को पीछे करके एक फंदा सीधा बुन लेंगे इस तरह से, और फिर से धागे को आगे करके हमने 3 फंदे स्लिप करने हैं ऐसे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 3 फंदे स्लिप करेंगे ऐसे और लास्ट वाले को हम सीधा बुन लेंगे ऐसे। तो रो 1 हम पूरी इस तरह से बनाएंगे। और देखिए क्योंकि ये पैटर्न जो है हमने बिल्कुल सिंपल रखना है, इसलिए उल्टी साइड की हमने जितनी भी सिलाइयां हैं वो उल्टी उल्टी बना लेनी है। तो रो 2 हम सारी उल्टी बना लेंगे और जितनी भी रॉन्ग साइड की रोज हैं वो सारी हमने उल्टी उल्टी इस तरह से बना लेनी है। तो ये हम रो 2 भी कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से। और अब आते हैं फ्रंट साइड रो 3 पे। रो 3 पे देखिए क्या करना है, रो 3 और रो 4 हमने सेम रो 1 और रो 2 की तरह बनानी है। पहला फंदा स्लिप करने के बाद धागे को आगे करेंगे, 3 फंदे स्लिप करेंगे, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा हमने सीधा बनाना है, धागे को आगे करके 3 फंदे स्लिप, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 3 फंदे स्लिप करेंगे, लास्ट वाले को हम सीधा बना लेंगे। तो ये हमारी 3rd रो बन जाती है। रो 4 जो है हम पूरी उल्टी बना लेंगे। 4 रोज के बाद देखिए हमारा ये इस तरह से नजर आएगा। अब हमने रो 5 पे क्या करना है, देखिए पहला फंदा स्लिप करने के बाद हम एक फंदा सीधा बुनेंगे रो 5 पे। उसके बाद देखिए ये जो 2 हमने धागे इस तरह से बनाए थे फंदों को स्लिप करके, अब हम उन दोनों के नीचे से इस तरह से सिलाई डालेंगे और ये जो फंदा है नेक्स्ट उसको इस तरह से बुनते हुए हम ये फंदा इस तरह से उठा के लाएंगे। तो ये इस तरह से करेंगे हम। उसके बाद 3 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, 1 2 3 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से हम यहाँ से सिलाई डालते हुए इस तरह से इस फंदे को हम इन धागों के नीचे से निकालेंगे इस तरह से, फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। यहाँ पे फिर से करेंगे एक बार इस तरह से और ये इस तरह से लेके आएंगे। लास्ट में 2 फंदे रहेंगे, उन्हें हम सीधा बना लेंगे ऐसे। तो ये जो है हमारी 5th रो हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 6th रो हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने 6 रोज जो हैं वो बना ली हैं। और अब आते हैं 7th रो पे। 7th रो पे देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर उसके बाद 2 फंदे हम सीधे बना लेंगे, 1 2, ये हमने सीधे बना लेने हैं। उसके बाद धागे को आगे करके आगे वाले 3 फंदे हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे और उसके बाद धागा पीछे। अब यहाँ पे एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से धागे को आगे करके अब 3 फंदे हम स्लिप कर लेंगे और धागा कर लेंगे पीछे। अब लास्ट में भी हमारे यहाँ पे 3 फंदे रह जाएंगे। तो यहाँ पे हमने तीनों को सीधा सीधा इस तरह से बना लेना है ऐसे। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो अब आते हैं हम 9th रो पे। 9th रो पे देखिए क्या करेंगे, पहले फंदे को स्लिप करके 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। बेसिकली हमने ये जो 7th रो बनाई थी उसी को रिपीट करना है 9th रो पे। तो धागे को आगे करेंगे अब 3 फंदे सीधे बुनने के बाद और 3 फंदे हम ऐसे स्लिप करेंगे
धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 3 फंदे सीधे, धागा पीछे और 3 फंदे सीधे। तो यहाँ पे अब हम जो है बीच में 2 डिजाइन्स के बीच में डालेंगे ये वाला डिजाइन। तो रो 10 हम उल्टी पूरी बना लेते हैं। अब आते हैं हम लास्ट फ्रंट साइड की रो पे, 11th रो पे। तो देखिए यहाँ पे पहला फंदा स्लिप करने के बाद अब हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 2 और ये 3 फंदे सीधे बना लिए। इस तरह से 4 फंदे आगे साइड में। अब हमने यहाँ पे ये जो बीच में आता है ये फंदा, यहाँ से अब हम इस तरह से इसको बुन लेंगे ऐसे, और उसके बाद 3 फंदे सीधे बनाएंगे। उसके बाद फिर से बीच वाले फंदे पर हम इस तरह से इसको करेंगे और आगे देखिए 4 फंदे सीधे रह जाएंगे, उन्हें बुन लेंगे। इसके बाद ये पैटर्न जो है हमारा इस तरह से नजर आने लगता है। इसके बाद हम पूरी 12th रो पूरी उल्टी बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है इस पैटर्न की 12 रोज बना ली हैं, ये इस तरह से नजर आएगा। और अब हम इन्हीं 12 रोज को बार बार रिपीट करते जाएंगे और ये इस तरह से हम इस पैटर्न को बनाते जाएंगे।